नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। झारखंड में नदी, तालाबों एवं जलाशयों में छठ पर्व मनाने की छूट मिल गई है। अब पहले की तरह छठ पर्व के अवसर पर छठ घाटों पर जमा होकर सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। मंगलवार की शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कहा कि 2 गज की दूरी रखते हुए छठ घाटों पर जाकर छठ पर्व मना सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों से घरों में ही छठ पर्व मनाने का आग्रह किया। गौरतलब है कि रविवार को सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने तालाबों, नदियों एवं जलाशयों के किनारे जाकर छठ पर्व मनाने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके खिलाफ में राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर से भी इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। छठ का पर्व सामने है। पूरे देश में, विशेषकर बिहार, झारखंड, यूपी इत्यादि राज्यों में इस पर्व की एक महत्ता है। पहले तो मैं छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगा अपनी ओर से। जन भावनाओं को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि नदी, तालाबों में सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मुंह में मास्क लगाकर 2 गज की दूरी बनाकर आप लोग इस त्योहार को मनाएं। और मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, और मैंने देखा भी है, हजारों लोग अपने अपने घरों में ही बरसों से छठ मनाते हुए आ रहे हैं। और इस बार भी क्योंकि ये समय, वक्त बहुत विपरीत है, आप अधिक से अधिक घरों में ही इस त्योहार को मनाएं, ये हमारी अपील होगी। धन्यवाद। बरसों से बंद कुमारधुबी केएमसीएल कारखाना की खाली पड़ी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने और उसे बेचने की कोशिश की जा रही है। इसकी जानकारी मिलने पर कंपनी के लिक्विडेटर प्रहलाद मीना ने एक 3 सदस्यीय टीम के साथ बंद पड़े कारखाने का दौरा किया। 2 दिनों के दौरे में उन्होंने कंपनी की चल अचल संपत्ति का जायजा लिया। उनके निर्देश पर कंपनी की खाली जमीन पर कंपनी का बोर्ड लगा दिया गया। गौरतलब है कि बांसबल्ली से कंपनी की जमीन को घेर कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दबंग लोगों ने खाली जमीन को घेर लिया है। बताया जाता है कि जमीन की प्लॉटिंग कर बेचने की तैयारी चल रही है। कंपनी की चल अचल संपत्ति की देखरेख कर रहे धर्मराज यादव ने लिक्विडेटर को इसकी जानकारी दी थी। तब लिक्विडेटर ने यहां का दौरा किया। है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार लिक्विडेटर साहब आए हुए थे अपना टीम लेकर, और जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रहा वहाँ अपने खुद जाकर देखे। हम लोग को रिपोर्ट किए थे कि सर ऐसा बात है, यहाँ कुछ लोग दबंग आदमी अपना ज़बरदस्ती ज़मीन को घेराबंदी कर रहा है। तो अपना टीम लेकर आए और आकर खुद देखे, बोले कि ठीक है, इसको अपना जहाँ जहाँ हम लोग के केएमसीएल की ज़मीन है उस पर अपना मैंने बोर्ड लगा दो, ताकि सबको ये मालूम हो जाए कि केएमसीएल का जमीन संपत्ति है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 26 नवंबर को आम हड़ताल सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर एवं कृषि विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर के मजदूर संगठन, बैंक, LIC और रेलवे जैसे संगठन हड़ताल में मजबूती से शामिल होंगे। बिहार चुनाव में लेफ्ट के अच्छे प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का बड़े दल के रूप में उभरना अच्छा संकेत है। बिहार की जनता और महागठबंधन के तमाम नेताओं को बधाई देते हैं मामलों की ओर से, जो कि काफ़ी तमाम उलझनों के बाद भी तमाम नेताओं के, NDA के तमाम नेता, खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने दर्जनों प्रोग्राम किया
और उसके बावजूद भी 110 सीट महागठबंधन को आया है। ये आज के वाम दल में जो हम लोगों ने तय किया है कि ये 19 सीटों पर बेईमानी से ये एनडीए के पक्ष में रीकाउंटिंग करके रिजल्ट करा करके और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम एनडीए ने किया है। इसकी हम निंदा करते हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और 1 नंबर की पार्टी उभर करके बिहार में आई है, इसलिए हम राजद के नेताओं को भी बधाई देते हैं। छठ पर्व को लेकर बड़ाकर फारी परिषद में मंगलवार को शांति समिति की बैठक में हाई कोर्ट के निर्देशों की जानकारी दी गई। इस मौके पर डीसीपी वेस्ट विश्वजीत चटर्जी ने कहा कि छठ पूजा के दौरान सरकारी नियमों का पालन करना होगा। एक परिवार से केवल 2 व्यक्ति ही छठ घाट पर जा सकते हैं। उन्होंने घाट पर भीड़ नहीं करने का अनुरोध किया। स्टेट स्पेसिफिक অর্ডার আছে, তো আমাদের স্টেটে ওটা চালু নেই। যেমন ঝাড়খণ্ডে সকালে দেখলাম একটা অর্ডার দিয়েছিল যে কোনো রিভার বেডকে ওরা ইউজ করবে না, কোনো নদীর কোনো ইউজ করতে পারবে না। আমাদের এখানে সেরকম কোনো ব্যান নেই। আমাদের যে অনারেবল হাইকোর্টের যে অর্ডারটা আছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। এসিপি সাহেব এবং এসি সাহেব আপনি এক্সপ্লেন করলেন আপনাদের সামনে। যেটা রিকোয়েস্ট ছিল সবার কাছে যে প্রত্যেক ফ্যামিলি থেকে 2 জন করে আসা, সেটা আপনারা নিজেদের মধ্যে বুঝিয়ে চেষ্টা করবেন যে যত কম লোক আসে তত আমরা সবাই তত ভালো থাকবো। আমি নিজে ভালো থাকবো এবং বাকি আমার বন্ধু বান্ধব আমার প্রতিবেশী যারা আছে তারা সবাই খুব ভালো থাকবে। আচ্ছা, বাংলা সবাই। छठ पर्व को लेकर सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ मैथन के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को मैथन एरिया नंबर 4 में लोगों ने सरकार के निर्णय को तुगलकी फरमान करार दिया। हेमंत सरकार का तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। हेमंत सरकार होश में आओ। हेमंत सरकार होश में आओ। हेमंत सरकार होश में आओ। हम सब छठ व्रतधारी नदी घाट पर छठ पूजा करेंगे। हम सब छठधारी नदी पर जाकर छठ पूजा करेंगे। हेमंत सरकार मुर्दाबाद। हेमंत सरकार मुर्दाबाद। हेमंत सरकार मुर्दाबाद। जिस प्रकार हेमंत सरकार ने अपना तुगलकी फरमान जारी किया है, ये हिंदू संगठन पे सीधा सीधा हमला है। और ये छठ महापर्व जो हमारे हिंदुओं का सबसे आस्था पर्व है, जिसको रोकने का प्रयास वो कर रहे हैं। हमें स्वतंत्रता पूर्वक सोशल डिस्टेंस के साथ हम नदी घाट पे करेंगे और हम सब छठ व्रतधारी से आग्रह करते हैं आप लोग नदी घाट जरूर जाएं और पूजा जरूर करें। अगर इसके लिए गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी तो हम लोग उस दिन गिरफ्तारी भी देंगे, लेकिन नदी छठ घाट हम लोग जरूर जाएंगे। हम लोग मैथन के जितने भी साथी हैं, हम लोग जितने हिंदू लोग हैं, सब एकदम मैथन छठ घाट पे पहुंचेंगे और छठ पूजा करेंगे। इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी सामना करना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। धनबाद में छठ पर्व के लिए बाजारों में फलों की गाड़ियां पहुंच गई हैं। बंगाल और आंध्र प्रदेश से केले, इलाहाबाद से अमरूद, नागपुर से संतरा, केरल और तमिलनाडु से नारियल, नासिक से अनार तो कश्मीर से सेब की गाड़ियां कृषि बाजार में पहुंच रही हैं। कृषि बाजार के फल मंडी में व्यापारियों की भी भीड़ लग रही है। बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा से व्यापारी फल की खरीदारी करने के लिए फल मंडी पहुंच रहे हैं। सामान है सर 200 रुपया से लेकर 300 रुपया तक बिक रहा है आज का बाज़ार में। और कल क्या होगा वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है जो बाज़ार जो हर दिन का जो बाज़ार है वही आज भी चल रहा है। केला देखिए अभी आ रहा है, हाजी बंगाल से भी आ रहा है, आंध्रा से भी आ रहा है, हाजीपुर से भी आ रहा है। केला हर जगह से आ रहा है और जो हर रेट जिस दिन बिकता था वही रेट आज भी है, सामान्य है। 200 से लेकर 300 रुपया 250 रुपये यही बिक रहा है। नदी और जलाशयों के किनारे छठ पर्व करने से मनाही के खिलाफ मंगलवार को भी लोगों का विरोध जारी रहा। युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी ने धनबाद में महिला पुरुषों ने मड़ई टाट छठ तालाब में खड़े होकर राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया।
चलिए ठीक है। हम लोग घर में सुविधा नहीं है, कहाँ जाएंगे छठ करने? कहाँ जाएंगे? तो इसी जगह करेंगे। सब दिन यहाँ किए हैं। दूध से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहल बनी स्थित बिरसा पुल से नीचे गिर गई। मंगलवार को हुए हादसे में गाड़ी पर लोड दूध के पैकेट फट गए और सारा दूध नदी में मिल गया। हादसे में गाड़ी के चालक व खलासी बाल बाल बच गए। बोकारो से आ रहा था दूध वाला गाड़ी और इसे टेलर भी जा रहा था। टेलर तो खाली था, पिकअप में आ रहा था। थोड़ा सा मैनेज हुआ, इसलिए गाड़ी आ रहे थे यहाँ चौका से जा रहे थे गोविंदपुर माल लेके। तो यहाँ पर बिरसा पुल में गाड़ी में ये चकमा दे दिया, घुस गया अंदर। तो ड्राइवर खिलाफ से कुछ नहीं हुआ, काफ़ी माल का नुकसान लगा। बोकारो सेक्टर 4 थाना क्षेत्र स्थित कूलिंग पॉइंट में आज एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान सुदामा यादव के रूप में की गई। मृतक सेक्टर 4 का रहने वाला था। मृतक के चाचा रविंद्र कुमार ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है। कूलिंग पॉइंट में सेक्टर 9 एरिया में एक शव मिला है। मेरे यहाँ एक 14 वर्षीय लड़के के गुमशुदगी से संबंधित सुदामा कुमार 14 वर्षीय एक सुदामा कुमार के गुमशुदगी से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें कि कांड दर्ज किया गया था। आज कूलिंग पॉइंट में मिली लाश को देखकर उसके परिजनों के द्वारा अपने वही अक्षय कुमार के रूप में पहचान किया गया है। लाश काफ़ी सड़ी गली अवस्था में मिली है। मामला है, ऐसे आगे जांच क्या करेंगे प्रशासन, अब उन्हीं के ऊपर। प्रेम प्रसंग का है, एक लड़की है, उसके साथ एक लड़का भी है। छठ पर्व को लेकर सागतोड़िया पुलिस ने छठ कमेटियों के साथ बैठक कर उन्हें छठ से संबंधित निर्देशों की जानकारी दी। मंगलवार को सागतोड़िया फाड़ी में आयोजित बैठक में हाई कोर्ट के निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशानुसार प्रत्येक घर से केवल 2 व्यक्ति ही छठ घाट पर जा सकते हैं। पुलिस ने लोगों से शारीरिक दूरी का ख्याल रखने का अनुरोध किया। गोमो रेल कॉलोनी कालीपाड़ा में सहदेव प्रसाद के रेल क्वार्टर में बीती रात चोरों ने धावा बोला और ताला तोड़कर क्वार्टर में रखे ट्रंक को तोड़कर उसमें रखे नगद रुपयों सहित जेवर और महंगे कपड़े चोरों ने चोरी कर लिए। चोरों ने छठ पूजा के लिए रखे पैसे के साथ सोने के जेवर और महंगे कपड़े भी चोरी कर ले गए। रेल कर्मी सहदेव प्रसाद रेस्ट के बाद गांव से क्वार्टर पहुंचे तो घर का ताला टूटा पाया। छठ पूजा के लिए पैसा निकाल कर रखे थे बैंक वगैरह से। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।